बहुत बहुत नमस्कार। 12 अक्टूबर का दिन है आज। 1:30 बजे अभी शेड्यूल मैंने पर स्टार्ट नहीं करा, उसी के बारे में आज बात करनी। एक शेड्यूल फाइनलाइज कर लिया प्री बोर्ड्स के लिए जो मेरे शुरू होने वाले और बोर्ड्स के लिए, तो उसी शेड्यूल के बारे में बात करेंगे। थोड़ी बहुत स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। वीक 14 के गोल्स आज डिस्कस करने हैं। साथ में काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं जो मैं आने वाले समय में अपने ऊपर अप्लाई करने वाला हूँ, वो आपके साथ शेयर करूँगी। अब वो आप पे अप्लाई होते हैं नहीं, तो 1:30 बजे अभी 5-6 बजे तक एक ब्लॉग टाइप वीडियो रहेगी जिसमें मैं आपके साथ रहूँगा, दिन दिखाऊंगा थोड़ा बहुत, और भी काफ़ी सारे टॉपिक्स जिन पर बात करनी। सैटरडेज को कर रहे थे ऑल नाइटर चैलेंज, लेकिन अब स्कूल में छुट्टी पड़ गई है, दशहरा छुट्टी शायद आपके स्कूल में भी पड़ गई हो। तो अब मैं ये एक चैलेंज जो मैंने आपको बताना था कि अब मैं हर दिन एक ऑल नाइटर चैलेंज कर रहा हूँ, वो कैसे मदद करेगा मेरी स्ट्रैटेजी में, मेरे शेड्यूल में, वो मैं आपको व्लॉग में आगे बताऊंगा। लेकिन एक बात जो अभी मैं शुरुआत में बता दूँ, क्योंकि काफ़ी लोग शुरुआत के व्लॉग देखते हैं, मतलब शुरुआत में बने रहते हैं, कि अब हम कम से कम इस संडे तक, अगर मैं तोड़ूँ ट्यूसडे आज, संडे तक कम से कम हम हर रोज़ एक ऑल नाइटर चैलेंज करेंगे। और मैं सुबह 6 बजे एक कम्युनिटी पोस्ट डाल दिया करूँगा। मुझे नहीं पता, ये मैं ऑफिशियली स्टार्ट नहीं करा क्योंकि मुझे नहीं पता आपके स्कूल में है कि नहीं है, या आप कोप अप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं सुबह एक 6 बजे पोस्ट डाल दिया करूँगा कि डे 1 कंप्लीटेड, डे 2 कंप्लीटेड, कम से कम संडे तक। तो आपको जुड़ना है तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, मैंने बता दिया आपको। और एक और रीज़न था बताने का कि अगर मैं इसे 2-4 लोगों को बता दूंगा, अपने चैनल पर बता दूंगा, अगर ये बोल दूंगा मैं रोज़ सुबह 6 बजे कम्युनिटी पोस्ट डालूंगा, तो मैं इसके लिए सीरियस रहूँगा। क्योंकि मेन तो मेरे लिए चैलेंज मैं अपने लिए कर रहा हूँ कि मैं कम से कम रात में अगर इफेक्टिवली पढ़ पाता हूँ मैं, और 2-3 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ूँ रात में, तो इसलिए भी मैंने आपको बताया कि कम से कम मैं इस चैलेंज के लिए सीरियस रहूँ। पिछले हफ्ते के सारे गोल्स कंप्लीट हो गए थे। इस हफ्ते कोई भी गोल्स नहीं है, इसके ना ही इसके अगले हफ्ते कोई गोल्स होंगे। मतलब गोल्स हैं, और इसलिए नहीं है। आप बगल में आपको प्री बोर्ड की डेट शीट दिख रही होगी, 22 तारीख को फिजिक्स का पेपर है, बीच में गैप्स नहीं है, धड़ाधड़ पेपर होंगे प्री बोर्ड में। 30-31 तक प्री बोर्ड खत्म हो जाएगा, तो अब उसी के लिए पढ़ना है। अब ये जो वीक है, इसके अगले वाला जो वीक है, उसमें आपको पता ही है, अब जब प्री बोर्ड आ रहे हैं तो प्री बोर्ड की तैयारी होगी। जो बोर्ड के चैप्टर्स हैं उनको हर चैप्टर को रिवाइज करना, हर चैप्टर पे 200-300 क्वेश्चन लगाना, हर चैप्टर के सैम्पल पेपर्स लगाना, पूरे होल सिलेबस सैम्पल पेपर्स लगाना, चाहे वो किसी भी पब्लिकेशन के हो। ये सारी चीज़ें हो गई। हर चैप्टर को ढंग से रिवाइज कर लेना, हर चैप्टर पे प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस लगाना ना, ये सब चीज़ें चलेंगी। प्री बोर्ड की तैयारी चलेंगी। अब इंग्लिश भी पढ़ना है, सीएस भी पढ़ना है, जो सीएस तो पढ़ ही रहे हैं, इंग्लिश भी पढ़ना है, जो अपना इंग्लिश के बाद फिजिकल एजुकेशन है उनको भी पढ़ना है। तो अब यही है वीकली गोल्स। अब मैं वीकली गोल्स में क्या बनाऊँ, बनाता तो यही बनाता कि सीबीएसई रिवीजन, ये रिवीजन, इससे अच्छा मैं कोई बनाऊँगी ना। अब जब तक प्री बोर्ड खत्म नहीं हो जाता तब तक यही चलेगा। प्री बोर्ड के बारे में चीज़ें, इसको नेगलेक्ट कर नहीं सकते। इसमें बढ़िया नंबर आएंगे तो बोर्ड से कॉन्फिडेंस मिलेगा, ये बिल्कुल उसी के पैटर्न के ऊपर होगा, तो इसको नेगलेक्ट तो कर नहीं सकते, इसलिए के लिए पढ़ना है। इस व्लॉग की मोस्ट ऑफ द शूटिंग, या कह सकते हो मोस्ट 70% ऑफ द पार्ट मैंने अभी 1:30 से 2:30 बजे के बीच में कर ली। अभी 2:30 बज गए हैं। उसका रीज़न है, जब मैं आपको अपना शेड्यूल अब बताने जाऊँगा, तो शेड्यूल कुछ ऐसा है कि अब मैं ऑल नाइटर कर रहा हूँ। तो अगर मैं ऑल नाइटर करूँ 6 बजे तक, अगर मैं 5:30 से 6 बजे भी पढ़ रहा हूँ, तो मैं अराउंड 6-6:30 बजे सो रहा हूँ। 6:30 बजे सो के अगर मैं शेड्यूल की बात करूँ, टाइम टेबल इज़ अ डिफरेंट थिंग। टाइम टेबल मतलब आप 3 से 3:30 फिजिक्स का ये चैप्टर पढ़ेंगे, वो अलग चीज़ होती है। मैं शेड्यूल की बात कर रहा हूँ, फेजेस। तो अगर मैं 6 से 6:30 बजे सोऊँ और 12:30 या 12 बजे अगर मैं मानूँ, ठीक है, 12, 1, 11:30, 12 कह सकते हो अगर आप, तो अगर मैं 12 बजे उठूँ तो इट्स इम्पॉसिबल टू स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम 1 या फ्रॉम 2। तो अगर मैं मैक्स 3 बजे लूँ, मतलब मैंने अपना शेड्यूल ऐसा कर रखा है, सुबह 6 बजे तक पढ़ो, सो 12 बजे उठो और 3 बजे तक वापस बैठो। मैक्स 2:30 बजे भी बैठ सकते हो, बहुत बढ़िया। मैक्सिमम 3 बजे से पढ़ने बैठो। अब 3 बजे से एक शेड्यूल स्टार्ट होगा जो 3 से 6 एक फेज़ नंबर 1, उसमें मैं कुछ भी पढ़ सकता हूँ। वो मैं डिपेंड करता है मेरी डेली गोल्स के ऊपर, जो अभी शेड्यूल शुरू होने भी वाला है 3 से 4। 2:30 बजने में 2:30 बज रहे हैं, 2:35 हो रहे हैं। अभी मैं 3 बजे से अपना शेड्यूल स्टार्ट करूँगा। 3 से 6 पहला फेज़, 6 से 7 ब्रेक, 7 से 10 दूसरा फेज़, कुछ भी पढ़ सकता हूँ उसमें, डिपेंड करता है डेली गोल्स में। 10 से 11 ब्रेक, और फिर 11 से लेकर सुबह 6 बजे तक ये फेज़। अब 11 से लेकर सुबह 6 बजे तक कोशिश तो रहेगी कंटिन्यूस की, बीच में ब्रेक भी ले सकता हूँ, 15-20 मिनट का बीच में ब्रेक हो सकता है, वो अलग चीज़ है। लेकिन कोशिश रहेगी कि 11 से कम सिटिंग पूरी रहे, उठूँ ना बीच में। तो अभी तक जब स्कूल वूल्स खुले हुए थे तब ये था कि 8 घंटा 9 घंटा इफेक्टिव हो रहे थे, 10 घंटे की सिटिंग थी। अब जो प्लान है मेरा, अब प्री बोर्ड, मतलब मैं डेट तक 27 रखा होगा पीछे, मतलब अब जो प्लान है, जब तक प्री बोर्ड खत्म नहीं हो जाते, जब तक बोर्ड शुरू नहीं हो जाते, तब तक ये प्लान है कम से कम 12 आवर्स की सिटिंग हो, 10 आवर्स में रोज़ इफेक्टिव पढ़ूँ। जो 8-9 घंटा इफेक्टिव हो रहा था उसको अब 10 ले जाएँ, 10 से नीचे ना गिरें, और कोशिश करें 11-12 छूने की। तो कम से कम 12 आवर्स की सिटिंग तो हो, तब 10 जाके इफेक्टिव होगी। तो गिन लो आप, 3 से 6 3 घंटा, 7 से 10 3 घंटा, 6 घंटा यहाँ होगा, 11 से 6 कितना हो गया, 7 घंटा।
सिटिंग तो अच्छी खासी हो रही है, सिटिंग 11 12 13 घंटे की हो रही है। उसमें से अब देखना है कि मैं इफेक्टिव कितना निकाल पाता हूँ, इफेक्टिव स्टडी क्या हम वो 10 घंटे की या उससे ज़्यादा की कर पाते कि नहीं कर पाते। तो ये फेजेस हैं, इसे कहते हैं शेड्यूल, 3 से 6, 7 से 10, 11 से 6। टाइम टेबल अलग चीज़ होती है। अब वो डिपेंड करता है, जैसे 3 से 6 में अभी मैं बात करूँ तो अभी 240 हो रहे हैं। तो अब मैं पढ़ने जाऊँगा, बायोमोलिकुल्स के 2 लेक्चर मेरे बचे थे, जब मैं बायोमोलिकुल्स और पी ब्लॉक पहले पैरेलली कर रहा था, लेकिन पी ब्लॉक का जब ज़्यादा लोड आ गया तो मैंने बायोमोलिकुल्स को थोड़ा छोड़ दिया, 2 3 लेक्चर उसके बचे हुए थे, पी ब्लॉक को कंप्लीट करा। अब मेरा संडे को पी ब्लॉक कंप्लीट हुआ है, 3 बायोमोलिकुल्स के लेक्चर बचे थे, जिसमें से एक मैंने मंडे को देखा था, बचे हुए 2 मैं अभी देखूंगा। तो इन 3 से 6 का मेरा शेड्यूल क्या है, 2 बायोमोलिकुल्स के लेक्चर जिसमें अराउंड 2 घंटे लगेंगे मुझे देखने में। उसके बाद सी एस में अराउंड 1 घंटा पढ़ने की सोच रहा हूँ थोड़ा और, क्योंकि प्री बोर्ड पे आने वाले हैं, थोड़ा और ज़्यादा सिलेबस मेरा बचा हुआ है 12th की सी में, तो 1 घंटा सी, तो 3 घंटे की शेड्यूल ये है 3 से 6। अब फिर मैं आपको 6 बजे मिलता हूँ और बताता हूँ कि इसमें से जो मेरा ये प्लान है वो कितना सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ और इस 3 घंटे में मैंने कितना एफिशिएंटली पढ़ा। बहुत बहुत नमस्कार। आज है वेडनेसडे, सुबह के बजे 9:45। हुआ ये था कि कल शाम को 6 बजे जब मैं CS पढ़ रहा था, तब दोस्त का फ़ोन आ गया था, कहीं जाना पड़ा था। 7:15 7:20 वापस घर आया था, तो कोई वो नहीं था, मतलब नहीं था तब उस टाइम ब्लॉग एंड करने का, फिर रात को डालने में लेट हो जाता। तो मैंने सोचा सुबह स्ट्रैटेजी की बात करनी थी हमें लास्ट में, उसको करने के बाद ब्लॉग को एंड करके दोपहर के टाइम वेडनेसडे को ही डाल देंगे। 9:45 में 10 बजे मेरा मॉक टेस्ट है केमिस्ट्री को, उसको देते हैं, उसके बाद एंड करते हैं ब्लॉग को। अच्छा, एक और चीज़ कि मैंने डाली नहीं सुबह, चैलेंज मैंने करा था, लेकिन मैंने सुबह कम्युनिटी पोस्ट डाली नहीं डे 1 कंप्लीट करके, क्योंकि मुझे पता था लोगों को पता नहीं होगा, तो लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे क्या है डे 1। तो आज से शुरू करते हैं। हमारे पास थर्सडे की सुबह है, फ्राइडे की सुबह है, सैटरडे की सुबह है, संडे की सुबह, यानी हमारे पास 4 दिन है। तो डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 हो गया, अब 4 दिन हम चैलेंज करेंगे। आई होप आप में से काफ़ी लोग जुड़ेंगे हमारे साथ और करते हैं इसे। कल डालेंगे डे 1 कंप्लीट वाली पोस्ट। वैसे मैंने कल पूरा तो नहीं करा था क्योंकि सुबह जल्दी उठना था, लेकिन ठीक ठाक मैंने करा ही था रात में। चलते हैं फिर, आई होप आप लोग जुड़ेंगे इसमें। करते हैं हम लोग कल सुबह से 4 दिन का ऑनलाइनर चैलेंज स्टार्ट। जी 11 बज रहे हैं अभी और मॉक टेस्ट खत्म हो गया है। 30 मिनट लगते हैं ये पेपर देने में। ऑनलाइन टेस्ट होता है, चुटर पुटर क्वेश्चन होते हैं जो नहीं आते, मतलब हो ही जाते हैं सब, और टाइम भी बहुत कम लगता है आजकल। मैंने देखा जब से ये जो नया पैटर्न है MCQ वाला, इसको देने में अगर आपको सब आता है तो आपको मैक्सिमम आधा घंटा लगेगा। 11 बज रहे हैं अभी और व्लॉग को हमें एंड करना था, जब मुझे बतानी थी आपको स्ट्रैटेजी की कितना एफिशिएंटली मेरा काम हो पाता है। जैसे मैंने 3 से 6 वाले फेज़ में पढ़ा था, तो अब उसमें मैं अगर आपको एनालाइज करके बताऊँ तो 3 घंटा मैं बैठ जाता हूँ, मतलब सिटिंग मार लेता हूँ उसमें 2.5 घंटा 2 और 45 मिनट एफिशिएंटली हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा है। अब जैसे मैंने आपको शेड्यूल बताया था 3 से 6, 7 से 10, 11 से सुबह 6 बजे तक, तो ये काफ़ी अच्छा शेड्यूल है। स्ट्रैटेजी मेरी सिंपल, मैंने पिछले ब्लॉग में भी बताई थी आपको कि स्ट्रैटेजी सिर्फ यही है कि एक डे एक चैप्टर। जैसे आज मैंने उठाया मैग्नेटिज्म एंड मैटर वाला चैप्टर। अब मैग्नेटिज्म एंड मैटर वो छोटा सा चैप्टर है, उसको मैं पूरा उसके शॉर्ट नोट्स जो मैंने बनाया उसको रिवाइज करो, हार्डली 15 मिनट्स लगते हैं। उसके बाद जो एक्सलेट की DPPs हैं, वैसे तो उस चैप्टर की है नहीं, लेकिन अगर जिस भी चैप्टर की होती है उसकी एक्सलेट की DPPs को करो, जब भी आएगी मैं तब करूँगा उसे। उसके बाद ओसवाल में अराउंड आपके पास 40 क्वेश्चन होंगे पर चैप्टर, तो ओसवाल के 40 क्वेश्चन, और ओसवाल में वो नो द फॉर्मूलाज और समरी भी दे रखी है चैप्टर की, तो उसे भी पढ़ लो, उससे भी काफ़ी हेल्प मिलती है। उसके बाद अरिहंत में होते हैं यार 80 से 100 क्वेश्चन, चैप्टर वाइज हैं। देखो ओसवाल अरिहंत में चैप्टर वाइज भी हैं और वैसे भी हैं सैम्पल पेपर वाइज, होल सिलेबस सैम्पल पेपर वाइज भी हैं, 2 प्रकार की चीज़ें आती हैं। तो चैप्टर वाइज अभी मैं कर रहा हूँ। तो उसके बाद अरिहंत के 80 से 100 क्वेश्चन कर लो चैप्टर पे, चैप्टर कंप्लीटेड, बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है वो बोर्ड लेवल के लिए। ऐसे ही पर दिन मैं एक एक चैप्टर उठाता हूँ। जैसे आज मैंने मैग्नेटिज्म एंड मैटर उठाया, कल मैं पी ब्लॉक उठाऊंगा, और मैथ्स तो मैं रोज पढ़ता रहता हूँ थोड़ा थोड़ा। जैसे अभी मेरे मैथ्स में LCD चल रहा है बोर्ड वाइज का, बोर्ड लेवल का, उसको मैंने मैथ्स में रोज करता हूँ। इंटीग्रेशन तक हुआ, अब इंटीग्रेशन को होल्ड पे कर दिया, उसके आगे सिलेबस नहीं बढ़ा रहे हैं, इसी डिफरेंशियल पे ध्यान दे रहे हैं, डिफरेंशियल को और प्रैक्टिस कर रहे हैं मेंस और एडवांस लेवल का। तो ये चीज़ चल रही है। तो ये सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, अच्छी लग रही है मुझे। प्री बोर्ड से पहले या जब तक प्री बोर्ड खत्म हो गया, इस महीने में कम से कम सारे चैप्टर आई थिंक हो जाएंगे। उसके बाद हम होल सिलेबस सैम्पल पेपर टेस्ट देंगे बोर्ड्स के पहले। यही सिंपल स्ट्रैटेजी है, यही फॉलो कर रहे हैं, यही फॉलो करते रहेंगे। प्रैक्टिकल्स शुरू होंगे, अब मुझे पता है लोड ज़्यादा आने वाला है, इसलिए मैंने ऑल नाइटर चैलेंज चलाया कि ज़्यादा से ज़्यादा घंटे पढ़ेंगे, क्योंकि बाद में कॉपी बनानी, प्रैक्टिकल बनाना, काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, तो उससे कोप अप करना पड़ेगा यार। इसलिए अभी इस हफ्ते अगर छुट्टी मिली तो मैं चाहता हूँ इस हफ्ते में एक्स्ट्रा पढ़ूँ और एग्जॉस्टिव पढ़ाई करूँ, इसलिए हमने वो चैलेंज भी चलाया था ऑल नाइटर। आई होप आपको पसंद आया होगा, आप उसे करेंगे, आप मेरा साथ देंगे। 2-3 लोग ही अगर दें तो कम से कम लोनली फील नहीं होगा कि खाली मैं ही पढ़ रहा हूँ सुबह 6 बजे तक। तो यही है आज का था व्लॉग। एक मैं और डालूंगा ऐसे फ्राइडे को, और शायद हम कोई स्टडी लाइव स्ट्रीम करें,
तो जो भी करेंगे आपको चैनल पर अपडेट मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड विद मी, टिल देन बाय।